सबको जय मसीह की। और इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाल के रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी को भी संभाल के रखा है। आइए प्रियो, हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन में सब कुछ हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग देखेंगे विश्वास और कर्म। हाँ प्रियो, ये दोनों बहुत बड़ी बात है। दोनों जरूरी है हमारे जिंदगी में, दोनों का जरूरी है। लेकिन कुछ लोग का कुछ कहना है, कुछ लोग का कुछ कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वास ही हमारे लिए काफ़ी है, हमें कर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग का कहना नहीं, विश्वास काफ़ी नहीं है, हमें कर्म करना होगा, तभी हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वचन से देखेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि क्या सही है। परमेश्वर के वचन से हम लोग ढूंढ ढूंढ करके निकालेंगे कि विश्वास काफ़ी है या कर्म भी जरूरी है। आइए हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग खोलेंगे परमेश्वर के वचन को, बाइबल में से देखेंगे याकूब 2:18। याकूब की पत्री 2:18 में कहता है, यहां पर कहता है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। एक के पास विश्वास है और एक कहता मैं कर्म करता हूं। आपके पास विश्वास है लेकिन मैं कर्म करता हूं। आगे कहता, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। यहां पर सच में बात विचार हो रहा, तो अपना विश्वास को कर्म के बिना तो दिखा। आगे कहता, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कहता है, मैं अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर कहता है कि मैं अपना विश्वास को कर्मों के द्वारा, कर्मों से साबित करूंगा, कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। तो प्रियो, जब हम लोग इसके बारे में और गहराई में जाते हैं, विश्वास और ये कर्म, ये क्या है, ये इसे समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो उसके पीछे नहीं चलता, वो कर्म नहीं करता है। जिसे हम लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उसके बातों पर चलते हैं। हम लोग चर्च करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग भलाई का काम करते हैं, हम लोग गुनाह पाप से बचने का कोशिश करते हैं। लेकिन शैतान ऐसा नहीं करता है। वो जानता है, विश्वास करता है, लेकिन उसके पास कर्म नहीं है, बिल्कुल कर्म नहीं है। तो अगर कर्म नहीं है तो वो अधूरा है। एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक सिक्के का दो पहलू होता है। अगर एक ही पहलू उसमें रहेगा तो काम चलने वाला नहीं है। तो वैसे ही हमारा मसीह जिंदगी में भी दो काम जरूरी है, दो काम, विश्वास और कर्म। और आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, देह आत्मा बिना मरी हुई है। अगर मान लिया हमारा देह, हमारा शरीर है, अगर उसमें आत्मा नहीं रहेगा तो वो देह मरी हुई सी है। हमारे अंदर, हमारा जो देह है उसके अंदर में अगर आत्मा नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेगा, वो देह मरी हुई है। हाँ प्रियो, यानी कि यहां कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, आत्मा भी जरूरी है और शरीर भी जरूरी है, तब ही काम चलेगा। केवल शरीर से काम नहीं चलेगा या केवल आत्मा से भी काम नहीं चलेगा, दोनों का मिलन जरूरी है, तभी काम चलेगा। यहां पर कहता है याकूब 2:26 में कहता है, याकूब 2:26 में कहता है कि अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ प्रियो, यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से लिखी हुई है, स्पष्ट यहाँ पर कह रही है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, देह जो आत्मा बिना मरा हुआ है, देह जो है आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। एक दूसरे का जब तक सहयोग नहीं होगा, एक दूसरे का जब मिलन नहीं होगा, देह में आत्मा भी चाहिए और कर्म में विश्वास भी चाहिए।
यही बात यहाँ पर कहता है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। दोनों एक दूसरे से मिलता है, तब वो ठोस पदार्थ बनता है। हाँ प्रिय, जब हम लोग देखते हैं, रस्सी भी देखते हैं, जब रस्सी बनता है तो उसमें उसमें दो धागा होता है, एक धागा से रस्सी नहीं होता है, दो दो पहलू होता है, दो, और उसमें मिला मिला करके उसमें दो रस्सी बनता है। और किसी किसी में देखते हैं तीन तीन उसमें ये धागा रहता है, तब और मजबूत रहता है। लेकिन दो दो से भी रस्सी बन जाता है, लेकिन एक से रस्सी बनता नहीं है। हाँ प्रिय, वैसे ही हमारा मसीह जिंदगी भी है। केवल विश्वास वो काफी नहीं है, या केवल कर्म काफी नहीं, दोनों का सम्मेलन जरूरी है, दोनों का मिलन जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं अब्राहम के बारे में, आइए हम लोग देखेंगे अब्राहम के बारे में, देखेंगे याकूब 2:21। याकूब 2:21 में क्या कहता है? यहाँ पर कहता है, जब जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धर्मी न ठहरा था? हाँ प्रियो, जब अब्राहम के बारे में हम लोग जानते हैं, परमेश्वर ने उसको बोला, जाओ अपना बेटा को बलिदान करो, और वो अपना बेटा को बलिदान करने के लिए चला गया। उसने कर्म किया, तब उसका विश्वास सही निकला। अगर कर्म नहीं करता तो उसका विश्वास मरा हुआ था। यानी कि साबित करके, कर्म करके उसने विश्वास को दृढ़ किया, विश्वास को दिखाया। तो कर्म से धर्मी गिना गया, उसने कर्म किया, इसीलिए अब्राहम जो है इतना धार्मिक व्यक्ति उसको माना गया है। और हम लोग देखते हैं तीतुस में, हम लोग देखते हैं तीतुस में, तीतुस 1:16 में हम लोग देखते हैं, तीतुस 1:16 में यहाँ पर क्या बोलता है? तीतुस 1:16 में कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कर्मों से उनका इनकार करते हैं। हाँ प्रियो, कोई लोग कहते हैं हाँ हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करता है, तो व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो आगे कहता है, क्योंकि वे घृणित और अज्ञान मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम का योग्य नहीं है। वो जानते हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा काम उसके अंदर में नहीं पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं हनोक के बारे में, हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 5:22। उत्पत्ति 5:22 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हनोक के बारे में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 5:22 में कहता है, मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ प्रियो, हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, यानी कि उसने कर्म किया, वो विश्वास भी करता था, परमेश्वर पर विश्वास भी करता था, और वो कर्म भी क्या, कि परमेश्वर के साथ साथ चला। यही उसके साथ यही जो हनोक ने जो परमेश्वर के साथ साथ चला, यानी कि उसने कर्म किया। तो कहने का मतलब है, हमें भी कर्म करने का जरूरत है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है, हमारा विश्वास अधूरा है। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बहुत सारे लोगों ने तर्क बनाया। एक समय में ऐसा था, कैथोलिक लोग जो है वो बोलते थे, नहीं, केवल तुमको कर्म करना है, विश्वास करने का जरूरत नहीं है, तुमको दान दक्षिणा देना है। और उनको कठिन से कठिन काम दिया जाता था, बहुत सारे, यानी कि क्या क्या उनको ऐसा काम बोला जाता था, वो करना कठिन था। यानी कि वो फोकस करता था, वो ज्यादा बोलता था कि नहीं, तो हम लोग को विश्वास में चलने का जरूरत नहीं है, हम लोग को कर्म करना, कर्म करने के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश करेंगे, कर्म करने के द्वारा ही हम स्वर्ग में जाएंगे। और इस बात को मार्टिन लूथर ने विरोध किया, बोला कि नहीं 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 नहीं, ये कर्म काफी नहीं है, हमको कर्म ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, हमको विश्वास करना है।
मार्टिन लूथर ने विश्वास को लाया। यानी कि मार्टिन लूथर ने विश्वास नहीं बोला कि नहीं, हमको हमको केवल विश्वास करना और बस कुछ नहीं, हमें केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो एक बात कि रोमन कैथोलिक कहते हैं कि हमको केवल कर्म करना है, उसके द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे, और मार्टिन लूथर कहते हैं कि नहीं, हमको केवल विश्वास करना है, उसके द्वारा है हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन एक और परमेश्वर का दास आया, जॉन वेस्ली जिसका नाम है, उसने बोला नहीं, कर्म और विश्वास दोनों जरूरी है, कर्म और विश्वास दोनों जरूरी है। जब तक दोनों हमारे जिंदगी में नहीं होगा, हम परमेश्वर को कदापि खुश नहीं कर सकते हैं, और हम स्वर्ग राज के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, हम स्वर्ग राज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रियो, कहने का बात यह है, यदि आपको विश्वास है कि मसीह यीशु का लहू हमारे पापों के लिए, पापों को दूर करता है, तो हमको उसको कर्म में लाना है। यानी कि मसीह का बात को हमें मानना है, मसीह के बात को मानना है, हमको कर्म क्रिया करना होगा, हमको विश्वास पर चलना होगा, यीशु मसीह की बातों पर जाना होगा, उसका अनुसरण करना होगा, तब ही हमारा विश्वास पक्का हो सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा प्रियो, यहाँ पर विश्वास और कर्म। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि दोनों जरूरी है, दोनों महा जरूरी है। एक से काम चलने वाला नहीं, केवल विश्वास से काम नहीं चलने वाला है, केवल कर्म से काम चलने वाला नहीं है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमको दोनों करना है, दोनों विश्वास भी करना है और हमको कर्म भी करना है, तब ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और हम स्वर्ग राज को हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें से हर एक को आशीष दे। आमीन।